हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान निसार ख़ान है। अच्छा, काफ़ी कुछ लोग मुझे सियासतदान समझते हैं, कुछ लोग मुझे पोइट समझते हैं, कुछ लोग मुझे राइटर समझते हैं, कुछ लोग मुझे बिजनेसमैन समझते हैं। तो जो जो भी समझता है, फाइनली आज की ये मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं जिसमें अपनी जो मेरी टॉप लेवल्स की पोइट्रीज़ हैं उन सबको मर्ज करके पढूं। दिल था मेरा, बोर बैठा हूँ। आपको सुननी हो सुने, नहीं सुननी हो तो फिर भी सुन लें, शायद अच्छी लग जाए। तो आगाज़ करते हैं। पहला शेर है, पहली गज़ल। ये गज़ल मैंने 2011 में लिखी है, आई थिंक। हाँ, 2011 से 2012 के दरमियान में लिखी थी। तब दिल नहीं टूटा था, बट पता नहीं, शायद आगे टूटना था, तो इस किस्म की गज़लें मुझसे लिखी जाती थी। गज़ल का आगाज़ करते हैं। गुलदस्ता था गुलाब का, गुलदस्ता था गुलाब का, जो तोहफ़ा था बहार का। रोंदा गया पैरों तले, रोंदा गया पैरों तले, ये इश्क था तेरे यार का। रो के हंस के, रो के हंस के दिल की बात बता के, रो के हंस के दिल की बात बता के, जवाब मिला ना था, ये इश्क था तेरे यार का। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ, तो मेरी ये फुली गालें देख के आपको आइडिया हो रहा होगा। कुछ अरसे से मेरी डाइट अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा इतनी गज़लें पढ़नी तो बातों में साथ साथ पढ़ते रहे ना। तो शायद देखना ज़रा। गली में बाज़ार में, गली में बाज़ार में, महबूब की तलाश में, जो जीता हर सांस था, ये इश्क था तेरे यार का। आंधी में तूफान में, चांद की तलाश में, जो गुजारता हर, आंधी में तूफान में, चांद की तलाश में, जो गुजारता हर रात था, ये इश्क था तेरे यार का। तंदुरुस्ती में बुखार में, ज़िंदगी की आखिरी सांस में, तंदुरुस्ती में बुखार में, ज़िंदगी की आखिरी सांस में, जो पूछता उसका हाल था, ये इश्क था तेरे यार का। ये मेरी आज की इस वीडियो की पहली गज़ल थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अच्छा, सवालों के साथ साथ जवाब भी देते रहते हैं कि हम शायरी सीखी नहीं जाती, शायरी आ जाती है। तो कुछ लोग सवाल करते हैं कि शायरी कैसे सीख जाते हैं। शायरी आमद है, इट्स अ गॉड गिफ्टेड। मतलब कि मुझे नहीं लगता मैंने शायरी सीखी, ना 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 ना, ये सरासर झूठ होगा। इसके लिए तकलीफ़ बहुत बर्दाश्त करनी पड़ती है, दिल तोड़वाना पड़ता है, टूट जाता है, प्लान नहीं होता। काफ़ी मतलब ऐसी तकलीफ़ होती है कि जब रातों की नींद तो इंसान भूल जाए ना। वो एक आपका पीरियड होता है ना कि आपने सर रखे और आप घुमा ना ना, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। ये तो अच्छा, हम सियासती बातें भी करेंगे क्योंकि मैं पोइट एंड पॉलिटिशियन दोनों हूँ। पी फॉर पोइट, पी फॉर पॉलिटिशियन। लेकिन फ़िलहाल शायरी चल रही है तो शायरी करते हैं। अच्छा, दूसरी गज़ल है। टूटे ना दिल तो कमाल नहीं होता, टूटे ना दिल तो कमाल नहीं होता, कलम से निकला लफ्ज़ लफ्ज़ नहीं होता, तड़पा देगी मोहब्बत इस तरह से। अच्छा, ये तो दिल से निकली हुई आवाज़ है कि तड़पा देगी मोहब्बत इस तरह से भी, इससे पहले किसी को एहसास नहीं होता। इससे पहले सब भी ब्लाइंड होते हैं कि क्या हो गया इसको। इसकी फीलिंग वही समझ सकता है जिसको इश्क होता है, जो इसको महसूस करता है। वो इससे आगे गेम नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तेरा दर्द समझूं भाया हो, ये बकवास है। इस पे बीती है ना।
फिर आंसू बहते हैं कुछ इस अदा से, आय हाय हाय। मतलब कि बैठे बैठे आबशारें चालू हो जाती हैं बहुत इश्क में। फिर आंसू बहते हैं कुछ इस अदा से कि उन आंसुओं का कोई हिसाब नहीं होता, नहीं याद रहता कितने बह गए, कितनी देर होते रहे, कितनी देर घर नहीं गए, कुछ याद नहीं रहता। नफरत हो जाती है ज़िंदगी से, लिटरली नफरत। दाढ़ी शाड़ी बढ़ जाती है, मोचे शोचे बढ़ जाती है। आहा, गलत समझ रहे हो। अच्छा, आशिक हैं बिल्कुल हसीन फूल के माने, जो खूबसूरत गुलाब का फूल होता है ना, इसमें उससे मुशाबत दी गई कि आशिक हैं बिल्कुल हसीन फूल के माने, मतलब बाग में लगा हुआ खूबसूरत फूल आप कोई देख लो, जो मुरझाए एक बार फिर आबाद नहीं होता। फूल को तोड़ दो ना, फिर वो कभी आबाद नहीं, फिर वो ऐसी खूबसूरती उसमें कभी नहीं रहती, जितना मर्जी उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर लो। तो ये थी दूसरी गज़ल। और अच्छा जी, अब हम चलते हैं तीसरी गज़ल की तरफ। ये थोड़ी बहुत ज़िंदगी के हवाले से। इंसान ज़िंदगी में थक जाता है सरवाइव कर करके, उसको अपना मकसद नहीं मिल रहा होता, अपना टारगेट नहीं मिल रहा होता, तो ये उसके लिए गज़ल है कि ज़िंदगी की राह में इस कदर थक गया हूँ, ज़िंदगी की राह में इस कदर थक गया हूँ, साहिब ज़िंदगी तो नहीं रही, बस ज़िंदा रह गया हूँ। अरे सांसें चल रही हैं बस, जो ज़िंदगी की चाह है ना वो ख़त्म हो चुकी। मुद्दत हुई सुकून से सोए हुए, मुद्दत हुई सुकून से सोए हुए, मैं तो बस जागते में ख्वाब देखता रह गया। नींद ही नहीं आती दोस्त, ज़िंदगी है, बस जागते हैं ख्वाब देखते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे ना। आज पूछी किसी ने मुझसे ज़िंदगी की दास्तान, आज पूछी किसी ने मुझसे ज़िंदगी की दास्तान, जवाब था इतना कि बस रोता रह गया। लोग पूछते हैं ज़िंदगी कैसे हुआ, और जवाब होता है कि बस रोते ही रह गए हैं। आंसू बरसते थे ऐसे सैलाब हो जैसे, आंसू बरसते थे ऐसे सैलाब हो जैसे, उम्र भर उसी में डूबता रह गया हूँ। जाननी है अगर कोई दास्तान, मतलब अगर मेरी कोई दास्तान तुम जानना भी चाहते हो, जाननी है अगर मेरी कोई दास्तान, तो सुन लो फिर बस मरता रह गया। ये कुछ बातें लाजमी नहीं कि आपको ये लफ्ज़ समझ में आए, ये शेर अच्छे नहीं लगे, हर किसी के लिए नहीं होती है हर शायरी ना, मतलब जिसके ऊपर गुजरती है उसी को समझ आ रही होती है। बहरहाल आप बैठे हैं सुन रहे हैं, शुक्रिया आपका। काफ़ी गज़लें मेरी, हो सकता है उनमें से कोई आपको अच्छी लग जाए। ये इश्क पे है कि इंसान को जब ताज़ा ताज़ा इश्क होता है तो उसका लेवल ऑफ एटीट्यूड कहाँ चला जाता है। ये जो गज़ल अब मैं सुनाने वाला हूँ, तो अगली गज़ल की तरफ चलते हैं। तेरी एक मुलाकात का वो असर था, तेरी एक मुलाकात, वो तो पहली मुलाकात से यहाँ मुराद लिया जा रहा है कि तेरी एक मुलाकात का वो असर था जो मैंने सर झुका कर चलना छोड़ दिया। तो तेरा गुरूर इतना मुझे आ गया कि तुम्हें मैंने तुझसे मिल गया, इश्क में तुझसे मिल लिया, मेरा तो सर ही ऐसे उठ गया ना, सर झुका कर चलना ही छोड़ दिया। तेरी एक मुलाकात का वो असर था जो मैंने सर झुका कर चलना छोड़ दिया। तेरे बिछड़ जाने का वो मातम क्यों ना मनाए, तेरे बिछड़ जाने का वो मातम क्यों ना मनाए, जिसने तेरी दीवानगी में ज़माने को छोड़ दिया। मतलब कि मैंने ज़माने को छोड़ दिया तेरी दीवानगी में, और अब तू बिछड़ गया मुझसे, तो मैं गम क्यों ना मनाऊँ, मातम क्यों ना करूँ। तेरी खातिर तो मैंने दुनिया को छोड़ दिया था, ज़माना छोड़ दिया था। तेरे बिछड़ जाने का वो मातम क्यों ना मनाए, जिसने तेरी दीवानगी में ज़माने को छोड़ दिया। जो कहती थी मैं उसके ख्वाबों में आता हूँ, मतलब वो कहती थी मैं उसके ख्वाबों में आता हूँ, जो कहती थी मैं उसके ख्वाबों में आता हूँ, सुना है उसने रात भर सोना छोड़ दिया। अब मुझसे बिछड़ जाने के बाद उसने रातों को सोना ही छोड़ दिया कि मैं उसके ख्वाबों में ही ना आऊँ।
क्योंकि ये तो पक्का था मैं उसके ख्वाबों में आता हूँ, जो कहती थी मैं उसके ख्वाबों में आता हूँ। सुना है उसने रात भर सोना छोड़ दिया, तकलीफ़ें मुख्तसर कुछ इस अदा से रहीं उम्र भर, तकलीफ़ें मुख्तसर कुछ इस अदा से रहीं उम्र भर, कि कभी इसने छोड़ दिया तो कभी उसने छोड़ दिया। और हमारी तो किस्मत ही ऐसे ही, कभी ये छोड़ के चले, कभी दोस्त छोड़ गया, कभी इश्क छोड़ गया, कभी अपने छोड़ गए, कभी पराए छोड़ गए। तो इसमें शेर में बस यही समझाया जा रहा है कि तकलीफ़ें मुख्तसर कुछ इस अदा से रहीं उम्र भर, कि कभी इसने छोड़ दिया तो कभी उसने छोड़ दिया। अच्छी लग रही है अगर आपको मेरी गज़लें, मेरी बातें, तो साथ के साथ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते जाइएगा, भूलना चाहिएगा। पहले टिकटॉक पे ना 1 मिनट के अंदर ना समराइज़ करना पड़ता था अपने आप को। आपने इतनी मेहनत से वीडियो लिखी होती है तो अच्छा जी, तो अगली गज़ल के तरफ चलते हैं। ये 2 शार के हैं यार, ये ना इमेजिनेशन पे, जब इंसान इश्क की इमेजिनेशन में कहीं पहुंच जाता है ना, तो ये कुछ चीज़ें उस टाइम निकलते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं आम लोगों को शायद समझ नहीं आएंगी, तो वो मैं पहले साकी कहते हैं जो नशा करवाता है। मतलब अगर आप हम मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन बाहर मुल्क में जो बार है, जो बार टेंडर होगा ना, उसको साकी कहेंगे, ठीक है। पैमाना गिलास को कहते हैं। कुछ चीज़ें पहले बता रहा हूँ, शेर में यूज़ होंगे। तो शायर कहते हैं ए साकी एक पैमाना यहाँ भी थमा दे। मतलब कुछ पढ़े लिखे लोगों को समझाने के लिए कि बार टेंडर से कह रहा है कि एक गिलास शराब का बना हुआ मुझे भी थमा दे। ए साकी एक पैमाना यहाँ भी थमा दे, इश्क का ज़ख्म है थोड़ी ज़्यादा दवा दे, मदहोश हूँ कब से इश्क के नशे में। मतलब वो कह रहा है कि मैं इश्क के नशे में पहले ही मदहोश हूँ, पहले ही गर्क हुआ हूँ, मदहोश हूँ कब से इश्क के नशे में, साकी कुछ ऐसा पिला के मुझे भटका दे। कि साकी मतलब शराब कोई आज ऐसा कोई मुझे नशा करवा दे कि मैं उस इश्क के नशे से भटक जाऊँ, वो कहानी मेरी ख़त्म हो जाए। तो ये शेर उस पर था। अगली गज़ल की तरफ चलते हैं। अच्छा, कोरोना भी चल रहा है तो मैंने मास्क नहीं पहना हुआ और पब्लिक प्लेस में बैठा हूँ, बट मैं डिस्टेंस मेंटेन करके बैठा हूँ। कोई आता है तो मेरे पास मास्क पड़ा होता है, मैं पहन लेता हूँ फ़ौरन से। मेरा बिज़नेस है तो पब्लिक बिज़नेस में करना पड़ता है। SOPs का हमने पूरा ख्याल रखा हुआ है। अच्छा, ये है कि कोई जब आपका आशिक आपको छोड़ जाता है ना, चला गया आपसे दूर, तो वो आपकी ना टो में रहता है, आपके बारे में पता करता रहता है कि कैसा है, किधर है। लेना देना वास्ता कोई वास्ता कोई नहीं होता, पानी देना यार। बट वो तो ये गज़ल उसके ऊपर है। सुना है बुलाकर मुझे वो हाल दरियाफ्त करती है, मतलब मेरे बारे में पूछती है। सुना है बुलाकर मुझे वो हाल दरियाफ्त करती है, लगता है आज भी मुझसे प्यार करती है। सुना है गुस्सा आज भी कमाल है उसका, सुना है गुस्सा आज भी कमाल। अच्छा, अज़ान हो रही है तो मैं चुप कर गया हूँ, 2 मिनट काइंडली आसान हो जाए, उसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं।
अच्छा, तो अजान हो गई है तो आगे चलते हैं। सुना है गुस्सा आज भी कमाल है उसका, दुनिया मेरा जिक्र उससे ज़रा एहतियात से करती है। मतलब मेरा जिक्र उसके सामने एहतियात से करते हैं, वरना वो गुस्सा कर जाती है। सुना है आंसू बहे तो मुझे याद करती है, जब जब रोती मुझे याद करती है। सुना है आंसू बहे तो मुझे याद करती है, लगता है मुजरिम आज भी मुझे समझती है। मतलब छोड़ जाने का फैसला तेरा, छोड़ा तूने, आंसू बहे तो याद मुझे कर रही है और मुझे ही मुजरिम समझिए। ये तो गलत बात है ना, दैट्स नॉट फेयर। इसलिए मुझे नफरत हो गई लड़कियों से। नहीं सॉरी, लड़कियों से नफरत नहीं हुई, इश्क से नफरत हो गई। सुना है डरती नहीं अब तारीक रात में, पहले ना रात में उसको डर लगता था। इश्क के बारे में बात हो रही। सुना है डरती नहीं अब तारीक रात में, लगता है आखिरी मुलाकात याद रखती है। अब ये जिसने समझना खुद ही समझ ले, अब सारी शायरी मैं थोड़ी समझाने वाला हूँ। एक शेर है बड़ा प्यारा सा, मेरे दिल के करीब है ये शेर। हाँ, लोग आते हैं शेर सुना दें तो एक दफ़ा एक हमारे बड़े करीबी अजीज़ ने कहा कि कुछ दर्द भरा कोई ऐसी चीज़ सुनाओ कि हमारा ना दिल खुश हो जाए। तो उस टाइम मेरे दिमाग में ये अचानक से लाइन्स आई, तो मैंने उसको शेर सुनाया। अरे साहिब हम तो दर्द सुनाते हैं, अरे साहिब हम तो दर्द सुनाते हैं, आप किस सुकून की तलाश में चले आते हैं। बेरोन की यूं चेहरे पे जाहिर ना करें, यहाँ सब लुटवा कर आते हैं। तो ये बड़ा प्यारा लगता है मुझे शेर। अच्छा, एक शेर है, जब आपका इश्क टूटता है ना, ख़त्म होती है आपकी लाइफ की कहानी, और आपका महबूब आपसे दूर हो जाता है, तो कुछ अरसे तक ना आप उसकी बस क्या, जब आपको वक्त मिलता है ना, आप महबूब की गली से एकदम गुजर जाते हो, उसको तलाश करते हो। मतलब उसकी एक कुछ लेना देना ना भी हो, फिर भी एक सोबत से जुड़ी होती है, क्योंकि तो ये उसके ऊपर है कि चेहरे पे निकाब चढ़ाए बैठा हूँ, चेहरे पे निकाब चढ़ाए बैठा हूँ, इश्क का दर्द छुपाए बैठा हूँ। तू बदनाम ना हो जाए के तेरी गली में बेनाम है बैठा हूँ, तेरी गली में बैठा हूँ किसी और नाम से, ताकि तू बदनाम ना हो जाए। चेहरे पे निकाब चढ़ाए बैठा हूँ, इसका दर्द छुपाए बैठा हूँ, तू बदनाम ना हो जाए तेरी गली में बेनाम है बैठा हूँ। अच्छा, ये गज़ल जो अगली है वो आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना, मतलब समझ आ रही है, अच्छे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे तो ना बैठे रहो। एक बंदा मेहनत कर रहा है, अप्रिशिएट करें। और ये जो गज़लें हैं, ये पता नहीं कितने आंसू बहते हैं, कितने दिल टूटते हैं, कितनी रातें जागते हैं, तब जाकर कहीं लफ्ज़ निकलते हैं जो आप लोग सुनते हो ना, आपको भी सुकून मिलता है कि कोई और भी है इस दुनिया में तकलीफ़ में, मज़ा जिससे तुम्हें भी आता है। अरे ये मैंने अभी भी लाइन्स बनाई है। अच्छा, तो अगली गज़ल है, कैसे कोई उस किनारे की तड़प दिखाए। एक किनारा, समंदर का जो किनारा होता है ना, उसकी बात हो रही है। इसको रिलेट करना आप इश्क से, आप अपने आप को किनारा कंसीडर कर सकते हो। कैसे कोई उस किनारे की तड़प दिखाए जो समंदर की लहरों से भीगा भी नहीं। अब इसमें आप समंदर अपने महबूब को ले सकते हो और किनारा ख़ुद को ले सकते हो। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ जाए। आज की वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल समझा रहा हूँ, इसलिए कि वो काफ़ी लोग कहते हैं कि समझ नहीं आए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसलिए मैं डिटेल समझा रहा हूँ। कैसे कोई उस किनारे की तड़प दिखाए जो समंदर की लहरों से भीगा भी नहीं। उस दरख्त को कैसे काट दो,
उस दरख्त को कैसे काट, दरख्त इसमें आपने इश्क को लेना है कि मैं अपने इश्क को कैसे ख़त्म कर दूँ। फल पकने पे जिसे चखा भी नहीं, कुछ आपने भी समझना है, सारा मैंने एक्सप्लेन करूँगा। हाय ये समंदर की मौत जैसा तेरा बदन, अपने महबूब से मुखातिब होकर कह रहे हैं, हाय ये समंदर की मौत जैसा तेरा बदन, होता जन हो जाऊं तो बचूं भी नहीं, मतलब इसमें खो जाऊं तो मैं मर जाऊं, ख़त्म हो जाऊं। समंदर से रिलेट है तो इसलिए होता जन का लफ्ज़ आया। हाय ये समंदर की मौत जैसा तेरा बदन, होता जन हो जाऊं तो बचूं भी नहीं। ये कैसी तू कसम ले आई, मतलब कि महबूब मिलने आया अपने आशिक से, दो आशिक मिल रहे हैं तो वो उससे कह रहा है कि तू कैसी कसम ले आई, ये तू कैसी कसम ले आई, पास रहा और छुआ भी नहीं, मतलब कि तू ये छू भी ना सका, ऐसी कसम तू लेकर आ गई। किसी से प्रॉमिस कराई होगी, वादा कराई होगी कि टच भी नहीं करूँगी अपने महबूब को, तो ये उसके ऊपर एक गज़ल थी। गज़लों के पीछे कहानी होती है, कहानी ना पूछा करें, गज़लें सुना करें, बस अपनी कहानी रिलेट करें, दूसरी कहानी में घुसने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत इरिटेशन, सीरियस में इतनी इरिटेशन होती है, मेरी कहानी में घुस, भाई मैंने लिख दिया, समझ रहे समझो, नहीं समझ ना समझो, अपनी कहानी बनाओ, तुमसे रिलेट करती है, तुम्हारा मसला है भाइयों, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अच्छा, ये बेवफाई के ऊपर मैंने एक शेर लिखा था, इसको कंप्लीट नहीं किया मैंने इस गज़ल को, क्योंकि इसके अंदर मैंने किया है कंप्लीट, बट वो मैं यहाँ सुना नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर पर्सनल अटैक मैंने किए हैं, तो बट वो पहला शेर सुना देता हूँ, आगे समझ ये था कि बेवफाई पे है कि जब महबूब को सब कुछ पता लग जाता है ना कि उसका महबूब उससे बेवफाई कर रहा है, तो वो कुछ अर्सा चुप रहता है उसको चेक करने के लिए। तो इसके ऊपर है कि तेरा कुछ भी ना छुपा था मुझसे, तेरा कुछ भी ना छुपा था मुझसे, फिर भी कैसा अनजान था मैं सबसे, मतलब कि मैं सब कुछ जानते हुए भी अनजान रहा। आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है, चलें उसको छोड़ें। अच्छा, ये शेर है बेवफाई पे, सुने और समझें, एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। ज़िक्र बेवफा हो तो तुझे याद करता हूँ, ज़िंदगी में कहीं भी बेवफाई का जिक्र हो ना, मेरे जहन में मतलब जो आज जिसके साथ बेवफाई होती है उसको अपना महबूब लाज़मी याद आता है। ज़िक्र बेवफा हो तो तुझे याद करता, दलीलें ख़िलाफ़ है मगर फिर भी प्यार करता। बात यह है कि हर किसी ने तेरे ख़िलाफ़ दलील दिया, लेकिन फिर भी मैं तुझसे प्यार करता। आज भी कोई मुझसे पूछे तेरा प्यार कौन था, तो वो तू ही था। ये आशिक की टर्म में, देखिए आशिक से कभी पूछो ना तेरा प्यार कौन था, तो उसी का नाम ले जाएगा, बेशक बेवफाई हो जाए। तो दलीलें ख़िलाफ़ हैं मगर फिर भी प्यार करता। मानता हूँ मान गई ख़ता हो गई, मैं मानता हूँ तू मान गई कि तुझसे ख़ता हो गई। मानता हूँ तो मान गई ख़ता हो गई, फिर भी बशर हूँ आज़ाद करता हूँ। मतलब मैं बशर हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं तेरी ख़ता पे इश्क में जो बेवफाई है ना, वो शिर्क है, उसकी माफ़ी नहीं है। वहाँ पे स्टोरी एंड है। तो वो कहता है कि मानता हूँ तूने अपनी गलती मान ली। दुनिया के हर मौके पर इंसान कहता है यार मैंने गलती मान तो लिया, मुझे माफ़ कर दे। कहता मानता हूँ तूने गलती मान ली, फिर भी बशर हूँ जो आज़ाद करता हूँ। मतलब मैं इंसान हूँ, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, अब मैं तुझे रख नहीं सकता। तो ये शेर था। अच्छा, मुझे प्यास लग गई, मैं थोड़ा पानी पी रहा हूँ। आप लोग तो उम्मीद है मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। जिनके दिल नहीं टूटे वो ना बैठे इस वीडियो को, बॉस टूटे दिलों की वीडियो है। और बैठे हैं तो कमेंट, लाइक और शेयर ना भूलें। आज आपको बड़ा कीमती असासा सुना रहा हूँ मैं। अच्छा, ये अब जब कोई बेवफा हो जाता है, चला जाता है, तो ये उसके ऊपर है। तो थोड़ी रूटीन से पड़ी अभी बेवफाई की ना, मेरी ज़्यादातर बेवफाई पे ही गसल है, तो ये अपने माइंड में बना के रखें।
फिर से मोहब्बत का इकरार क्यों करूँ मैं, कह रहे मैं फिर मोहब्बत का इकरार क्यों करूँ, फिर से मोहब्बत का इकरार क्यों करूँ मैं, जो छोड़ गया उससे वफा क्यों करूँ मैं। जब एक आपका महबूब आपको छोड़ के चला गया तो उससे वफा क्यों कर रहे हो, मूव ऑन, अपनी लाइफ गुजारो। फिर से मोहब्बत का इकरार क्यों करूँ मैं, जो छोड़ गया उससे वफा क्यों करूँ मैं। जब खामोशी से कर ली उसने दूरी, जब खामोशी से कर ली उसने दूरी, तो फिर तमाशा क्यों करूँ मैं। जिसने एक बार खुद को पराया कर लिया, जिसने एक बार खुद को पराया कर लिया, जिसने आपने आपको एक दफ़ा पराया कर ही लिया, किसी और से मुंसलिक कर दिया या आपसे नाता एक दफ़ा ख़त्म कर दिया है, उस पर फिर से दावा क्यों करूं मैं। इश्क में ना ये स्टोरी नहीं होती कि आज चले गए कल आ गए। इश्क है, इश्क का मतलब है कि आपने एक दूसरे में मर जाना है। अगर आप कहते हो ना नहीं मैं किसी और से प्यार करती हूँ या करता हूँ और आप मूव ऑन हो गए, तो इसका मतलब आपके दरमियान वो एक दरार आ गई, एक इश्क की लाइन ख़त्म हो गई, वो फिर इश्क नहीं रहा, वो ताल्लुक़ ख़त्म। स्टोरी इज़ अबाउट टू एंड, मूव ऑन बढ़े। उठकर भर दूँ सब पैमानों को, उठकर भर दूँ सब पैमानों को। शराब के गिलास को पैमाना कहते हैं कि उठकर घर सारी महफिल जो है सबके गिलासों को भर दूँ मैं, उठकर भर दूँ सब पैमानों को। सिर्फ अपना खसारा क्यों करूँ मैं, अपने आप को नुकसान ना दो, सबको नुकसान दो फिर। अच्छा ये गज़ल बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एक मिनट। अच्छा तो जैसे मेरा कावा आ गया था तो मैंने सोचा थोड़ा पास ले लूँ, ये देना। अच्छा हम कहाँ पे थे, हाँ, पुरजोश थी जो ज़िंदगी वो पल गुजर गए, पुरजोश थी जो ज़िंदगी वो पल गुजर गए, बेवफाई क्या हुई सब ख्वाब गुजर गए। बेतकल्लुफ़ थे जिन गलियों से हम तेरे तवस्सुफ़ से, बेतकल्लुफ़ थे जिन गलियों से हम तेरे तवस्सुफ़ से, आज उन गलियों से हम बने अनजान गुजर गए। मतलब कि जिन गलियों में हम तेरी वजह से जाने जाते थे, आज उन गलियों में से हम अनजान गुजर गए, किसी से मिले ही नहीं। चर्चे थे जिस महफिल में हमारी दीवानगी के, हमारी दीवानगी के जब जो महफिलों में चर्चे होते थे कि वाह इनकी क्या जोड़ी, इनका क्या इश्क है, ये कभी जुदा नहीं होंगे, ये वो चर्चे थे जिस महफिल में हमारी दीवानगी के, आज उस महफिल से हम लाजवाब गुजर गए। आज हमारे पास कुछ था ही नहीं उस महफिल में बताने के लिए। जाने क्या सुकून मिला, जाने क्या सुकून मिला, क्यों बेवफा हो गए। मतलब कि तुझे पता नहीं क्या सुकून मिला बेवफाई में, तुझे क्या मिला, मुझ में क्या कमी ऐसी नजर आई। जाने क्या सुकून मिला, क्यों बेवफा हो गए। इस जस्तजू में कई और दिल तोड़े और गुजर गए। ये शेर जो लास्ट वाला मैंने कहा है ये बड़ा समझने का है। आवाज़ सही आ रही तो कमेंट में बता दें कि आवाज़ सही आ रही है। जाने क्या सुकून मिला, क्यों बेवफा हो गई, इस जस्तजू में और कई दिल तोड़े और गुजर गए। मतलब कि मैं इस जस्तजू में रहा, इस तलाश में रहा कि तुझे मेरा दिल तोड़ के क्या मिला। इस चक्कर में मैंने कई और का दिल तोड़ दिया कि सुकून मिलता है, नहीं मिलता। लेकिन बॉस नहीं मिलता उसको, तूने गलती की। आशिकों गलती ना किया करो, इश्क किया करो, अच्छी चीज़ है, गलती ना किया करो। अच्छा ये ना चाहत पे है गज़ल, जो अगली गज़ल मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना, ये दीवानगी की हद पे है कि रात है तो क्या, कोई कहता है ना कि कहाँ जा रहे हो, आशिक का क्या है, रात सुबह शाम दिन रात उठ के बस महबूब की गली की तलाश में उसके दीदार के लिए निकल जाता है। तो किसी ने उस महबूब से कहा कहाँ जा रहा है, कहता रात है तो क्या, हम ज़रा बाज़ार को चले, शायद वो आई हो, ज़रा एक निगाह को चले कि एक नज़र देख लें, हो सकता है वो आई हो। बैठ जाऊं किसी मेहंदी की दुकान के साथ,
मतलब किसी मेहंदी की दुकान के साथ बैठ जाऊं किसी मेहंदी की दुकान के संग, शायद वो मेरे सामने तैयार हो चले, शायद वो मेहंदी लगवाए मेरे सामने तैयार हो जाए, मज़ा ही आ जाए यार। कपड़े फाड़ूं घर दौड़ाऊं उजाड़ूं खुद को, कपड़े फाड़ूं घर दौड़ाऊं उजाड़ूं खुद को, मतलब खुद को बर्बाद कर दूं। क्या खबर वो कोई खैरात ही दे चले, बाजार में फिर रहा हूँ ना, कपड़े फाड़ दूँ, मट्टी डाल दूँ खुद पे, खुद को जाड़ दूँ, वो फ़कीर समझ खैरात दे जाए। इश्क की तो है भाई आकड़ कैसी। फिर यूं हो के भीड़ में हो देदार, फिर यूं हो के भीड़ में हो देदार, मतलब मुझे वो भीड़ में नजर आए और किसी अजनबी के साथ कुछ कदम साथ दे चले। भीड़ में दीदार और मैं उसके साथ किसी अजनबी की तरह साथ दे चलूँ। फिर यूँ हो कि भीड़ में हो दीदार, किसी अजनबी के साथ किसी अजनबी की तरह कुछ देर साथ दे चले, कुछ देर उसके साथ ही चल लूँ, उसे पता ना हो कि मेरे साथ कौन चल रहा है, मेरा महबूब जिससे मैंने बेवफाई किया। छेड़े उससे कोई तो पाऊँ खुद को वहीं, मतलब उससे कोई छेड़ दे। बाजार में आते ना लड़के छड़के छेड़ छुड़ देते हैं। दिल की बातें है ना, ज़रा बनावट से नहीं कर रहा, तो दिल से कर रहा हूँ, दिल से सुनना भाई। हाँ, छेड़े उससे कोई तो पाऊँ खुद को वहीं, बस फिर क्या, फिर तो फसाद हो चले, फिर हम जाने हमारा काम जाने, मतलब झगड़ा हो जाए ना, उसकी तरफ कोई आँख उठा के तो देखे, ऐसी की तैसी नहीं। कैसा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? तो मज़ा नहीं आ रहा तो इसका मतलब तुम्हारा दिल नहीं टूटा। दिल नहीं टूटा हुआ तो इस वीडियो पे ना बैठो, उठ के चले जाओ। बैठे हो तो रात का टाइम है तुम्हारे पास अगर इस टाइम, क्योंकि ये मैं कंप्लीट पोइट्री की वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है तुम रात के टाइम में देख रहे होगे, अपने बेड पे लेट के हैंड फ्री कान पे लगा के और सुन रहे होगे एक दिल टूटे की बात। तो सुकून से सुनो बॉस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो होता है कर देना, क्योंकि बॉस आजकल यही बचा है हमारे पास, इसके ऊपर बाद में आएंगे फ़िलहाल। अच्छा ये जो है ना, ये ख्वाहिश है, इसकी ख्वाहिश है, इस इंसान इसको बता रहा है इस नज़र में कि मैं क्या क्या तेरे लिए करना चाहता हूँ। गला थक गया मेरा। आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ना अच्छा खासा टाइम बैठूंगा। इश्क तू मिलता तो क्या क्या करता, महबूब से मुखातिब है और कह रहा है कि इश्क तू मिलता तो क्या क्या करता, हर पल चाँद को छुआ करता। मतलब महबूब तो आशिक के लिए चाँद होता है ना, कहता इश्क तू मिलता तो क्या क्या करता, हर पल चाँद को छुआ करता, तो तुझे छुआ करता। खुशबू का इस्तेमाल क्यों करता, मतलब मैं परफ्यूम क्यों लगाता, परफ्यूम तो तू है, खुशबू का इस्तेमाल क्यों करता, जब महका तुझे से करता, मुझ में तो खुशबू ही तेरी आती, तेरे से ही महकता, मैं क्यों महक का इस्तेमाल करता। इश्क तू मिलता तो क्या क्या करता, चादर भला क्यों ओढ़ता, मैं अपने ऊपर चादर क्यों ओढ़ता भाई, तेरी जुल्फों तले सोया करता, फीकी चाय अगर मिल जाती तेरे होंठों से मीठा करता, इश्क तू मिलता तो क्या क्या करता। चेक करे जला रहा है आशिक अपनी महबूबा को, तू बेवफाई कर गई वरना मैं इतने सिसके उठाता। फूलों से मोहब्बत करता कांटे भी सहा करता, सूरज की तपिश में तेरी छाँव बना करता, जब सूरज होता तेरे ऊपर साया बन जाता, इश्क तू मिलता तो क्या करता। तो इस गदर में एक विश है इसको, ये बॉस शाला तत्ती वान अलग है, दिल ना टूटे यार। ये बड़ी प्यारी गज़ल है, ये मैं कह रहा हूँ कि ना आप उठो, वीडियो पॉज करो, जाओ पानी शानी पियो, मुँह हाथ दो, फ्रेश हो, फिर आके बैठ के कि इसमें ना आप मज़ा करोगे, बहुत इंजॉय करने वाले। हाँ जी पिया हो, अच्छा एक मैसेज ले लो।
अच्छा जी, मशरिक में है ना मगरिब में, मशरिक में है ना मगरिब में, सूरज मशरिक से निकल के मगरिब में तुलू होता है। वो कह रहा है मशरिक में है ना मगरिब में, जो मज़ा इसकी नगरी में, जो इसका नगरी आप इलाका कह लो, गांव कह लो, नगरी मतलब कि एक जगह कंसीडर कर लो। कह रहा मशरिक में है ना मगरिब में है, जो मज़ा इसकी नगरी में है। पूछते हो कारगुजारी इस फ़क्र की, मतलब इस उजड़ी हालत के तुम मेरे से कारगुजारी पूछ रहे हो, मेरे से पूछ रहे हो कि मैं कैसे उजड़ा। पूछते हो कारगुजारी इस फ़क्र की, ये इनायत इश्क के सफ़र में, जब तुम इश्क का सफ़र करते हो ना तब ये इनायत होता है, ये हालत। ना समझो राज मेरी बर्बादी का, अगर तुम मेरी बर्बादी का राज नहीं समझ रहे हो कि ये कैसे बर्बाद हुआ, क्या इश्क है, क्या, फिर कमी तुम्हारी नज़र में है, फिर तुम्हारी नज़र में कमी। उठा के फेंक दो इस गिलास को, ये जो गिलास है ना मेरे सामने, उठा के फेंक दो इस गिलास को, आज बोतल पूरी नज़र में है। मतलब कि शराब के गिलास से मुराद है शायर अपने आप को मधोश समझते हैं बेसिकली। अच्छा ये मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आप अक्सर मुस्लिम शायर हैं, शायरी उर्दू शायरी है ही मुस्लिम के पास, तो उसके अंदर शराब का बहुत जिक्र होता है। क्या वो पीते नहीं, इसी के लिए इश्क में ना जो शायर है वो ख़ुद को इंसान मदहोश समझता है, नशे में समझता है, तो वो उसको लिंक करने के लिए नहीं कि मैं नशे में हूँ, वो शराब का जिक्र करता है। तो इसके आखिरी, इस गज़ल का आखिरी शेर इसी तरह क्या है कि उठा के फेंक दो इस गिलास को, आज बोतल पूरी नज़र में है। यार ये बड़ा अच्छा है, ये इंसानी फितरत के ऊपर है। इंसानी फितरत पे यह है कि कभी लहजे तो कभी लिबास पसंद आते हैं, कभी लहजे तो कभी लिबास पसंद आते हैं, इंसान को कब इंसान पसंद आते हैं। अपना तो सब पाकीज़ा हो जैसे, अपना तो सब पाकीज़ा हो जैसे, बस दूसरों के गिरबान नज़र आते हैं। ये एक नसीहत है कि कभी लहजे तो कभी लिबास पसंद आते हैं, इंसान को कब इंसान पसंद आते हैं। अपना तो पाकीज़ा हो, सब पाकीज़ा हो जैसे, बस दूसरों के गिरबान नज़र आते हैं। इसे नीचे रखना। यार ये जो अगली गज़ल है ना, ये है कि शायर अपने महबूब से मुखातिब है और उसको बता रहे कि तेरे बाद मेरी क्या हालत है। जाहिर सी बात है भूलता तो नहीं है, याद तो रहता है कभी आप उस, अच्छा इश्क के ख़त्म होने के बाद ना या तो आप तड़प में रहते हो या आप नफ़रत में रहते हो, भूलने का चांस नहीं है। ये दो कंडीशन हैं। कैसे बताऊँ तेरी याद में कैसे तड़पता हूँ, शायर अपने महबूब से मुखातिब है और उसको बता रहा है कि कैसे बताऊँ तेरी याद में कैसे तड़पता हूँ। मछली पानी से बाहर हो ना वैसे तड़पता हूँ, मछली को पानी से निकाल दो ना तड़ 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 तड़पती है। कैसे बताऊँ तेरी याद में कैसे तड़पता हूँ, मछली पानी से बाहर हो ना वैसे तड़पता हूँ। गुस्से में तुझे उस पल जाने तो दिया, उससे मैं तुझे उस पल जाने तो दिया, आज खड़ा हूँ आग में जैसे वैसे जलता हूँ। मतलब उस पल तुझे गुस्से में निकाल तो दिया, अब इतना जल रहा हूँ जैसे आग में किसी ने खड़ा कर दिया। रात भर तेरी तस्वीरों को खूब टटोलता हूँ। अच्छा सॉरी मेरी वीडियो बीच में थोड़ी कट हुई होगी, मेरा बैटरी एंड हो गई थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। खैर मैंने उसको चार्ज लगा दिया और अब थोड़ा सा व्यू, अच्छा तो चले छोड़ें वो सब लाइफ फिर से। हम थे कि कैसे बताऊं तेरी याद में कैसे तड़पता हूँ, मछली पानी से बाहर हो ना वैसे तड़पता हूँ। गुस्से में तुझे उस पर जाने तो दिया, आज खड़ा हूँ आग में जैसे वैसे जलता हूँ।
रात भर तेरी तस्वीरों को खूब टटोलता हूँ, रात भर तेरी तस्वीरों को खूब टटोलता हूँ, फिर सुबह देर तलक खुद को नोचता हूँ। आज तो हकीम भी दवा को फेंक कर बोला, आज तो हकीम भी दवा को फेंक कर बोला, सुनो मर्ज़ इश्क ला इलाज है, मैं सिर्फ दुआ करता हूँ। हकीम साहब ने भी दुआ फेंक दी है, दुआ फेंक। आखिर हकीम साहब भी आशिकों का इलाज ना ढूंढ सके। तो ये एक शिकवा है अपने महबूब से। शिकवा ये है कि छोड़ जाओ, बस एक सवाल करना है। हाय बड़ा करीब है ये शेर ना मेरे दिल के। ये शिकवा मतलब दिल से शिकवा है कि छोड़ जाओ, बस एक सवाल करना है, तुम्हारे साथ देखे ख्वाबों को अब क्या करना है। इतना ख्वाब जो दिखाए थे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, शायर कह रहा है इसमें छोड़ जाओ, बस एक सवाल करना है, तुम्हारे साथ देखे ख्वाबों को अब क्या करना है। तुम्हारी यादों के सहारे अगर जिया करना है तो फिर ऐसी ज़िंदगी जी कर अब क्या करना है। कि अगर तेरी यादों में ही जीना है तो फिर मर जाते, साथ तो है। यार ये गज़ल बहुत प्यारी है, मतलब अमेजिंग, आई लव यू। ये है जो लोग फ़ायदा उठाते ना आशिकों के बिछड़ने का, उससे कभी जिसकी जुदाई का तसव्वुर रुलाता था, कभी जिसकी जुदाई का तसव्वुर रुलाता था, आज उसके लौटने पे दिल घबरा रहा है। मैं कैसे कह दूं कि भुला दिया उसे, मैं कैसे कह दूं कि भुला दिया उसे, मेरी दुआओं में आज ही उसका जिक्र आ रहा है। मतलब मैं दुआ में उसको याद करता हूँ यार। हाँ कहने से कि मैंने उसे भुला दिया तो झूठ हुआ ना। खामोशी आया है हमारे बीच, हम दोनों के दरमियान खामोशी है, कोई ताल्लुक़ या वास्ता नहीं है। खामोशी आया है हमारे बीच अब, तो मेरे हिस्से का हक़ कोई और जता रहा है। कैसे बताऊं उसके दीदार ने क्या सितम किया, आसमान भी देख कर अश्क बहा रहा है। अच्छा ये थोड़ा समझाना पड़ेगा, आखिर है ना आपको काफ़ियों को समझ आ गई होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग इसको समझ पाएंगे। कैसे बताऊं उसके दीदार ने क्या सितम किया, मतलब कि अब मुझे कई बरसों बाद वो दिख तो गई, लेकिन बड़ा मेरे पर जो छुरियाँ मुझ पे चली बॉस, वो तो मुझे ही पता है ना। कैसे बताऊं उसके दीदार ने क्या सितम किया, आसमान भी देख कर मतलब बरसात होने लग गई, इतना सितम किया उसके। यार बॉस इंजॉय कर रहे हो तो बॉस इंजॉय कर रहे हो तो बता दो, और बताओ कि कैसे। कमेंट करो ना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं उजड़ क्या गया उसके बिछड़ जाने पर, यहाँ हर कोई मेरी कीमत लगा रहा है। अच्छा ये थोड़ा सा पॉज लेना, काफ़ी टाइम हो गया, हम भी थक जाते हैं, इंसान है आखिर। हाँ चल, ये गज़ल है, ये आज तक मैंने ना कहीं अपलोड नहीं की थी, तो ये न्यू है और इसमें थोड़ी बहुत आपको समझा दूंगा मैं। खैर, मुश्किलों में जी रहे हो तो ज़िंदा हो तुम, कहानी अधूरी समझ रहे हो तो ज़िंदा हो तुम। अरे अगर मुश्किलात है लाइफ में तो समझ जाओ ना, सांसें चल रही हैं भाई, ज़िंदा हो, मर थोड़ी गए हो। और कहानी अगर अधूरी है, अगर मकसद पे नहीं पहुँचे तो इट्स मीन कि अभी कहानी अधूरी है, अभी ज़िंदा हो। वक्त बेवक्त हार रहे हो तो ज़िंदा हो तुम, तो अगर वक्त नहीं भी हारने का फिर भी हार रहे हो तो ज़िंदा हो तुम। लोगों का मजाक बन रहे हो तो ज़िंदा हो तुम, मरने की ख्वाहिश कर रहे हो तो ज़िंदा हो तुम।
हर सांस लेते रहो, बस सांस लेते रहो, क्योंकि अभी जिंदा हो तुम। कैसी लगी? अच्छा है ना? आज मैंने सोच लिया कि आप लोगों को ना सारी शायरी सुना देने एक ही झटके में, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कंप्लीट मैं कर पाऊँगा, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। हमारा भी घर बाहर है भाई। ऊपर जाने वाले हैं। ये मैंने एक रैप लिखा था, लेकिन रैप शायरी, चलो मैं सुना रैप। पबजी के अंदर कोई मजाक नहीं होता, ये रैप के स्टाइल में सुना रहा हूँ मैं। ये जब पबजी बैन हुई थी, मैं पबजी बहुत खेलता था, मुझे बड़ा दुख हुआ, तो मैंने ना उसके अंदर एक रैप लिख दिया, वो बहुत वायरल हुआ मेरा रैप ये। खैर अब पता नहीं कहाँ गया, क्योंकि मैं उस टाइम कोई प्रॉपर चैनल पर अपलोड नहीं किया करता था, बस ऐसे फेसबुक पे स्टेटस वगैरह या व्हाट्सएप स्टेटस लगा देता था, तो वो अपना में होता था। पबजी के अंदर कोई मजाक नहीं होता, टूटे जो दिल फिर आबाद नहीं होता, तुझसे बिछड़ कर मैं चुप नहीं होता, पोचनकी की गलियों में फिर सुख नहीं होता, बेवफाई का दर्द यूं बर्दाश्त नहीं होता, बेवफाई का दर्द जो बर्दाश्त नहीं होता, हेडशॉट के नीचे फिर हिसाब नहीं होता, पबजी का बैन से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वीपीएन से काम चलाता हूँ, मोहताज नहीं होता। तो यार ये राइटर तो भी पंगे लेते ही रहता है ना, ऊपर से पॉलिटिशियन, ऊपर से राइटर, ऊपर से रैपिस्ट है, लेकिन मुझे रैप करना नहीं आता। ये कहीं मैंने लिख दिया था, तो मैंने कहा चलो इसको, ये अगर कल को कोई प्रोफेशनल रैपर इसको आई थिंक करेगा तो वो मच बेटर और बहुत अच्छा कर पाएगा। खैर ये एक शेर है, मैंने सुना देता हूँ, इसको कभी अपलोड नहीं किया ना, इसको मुझे लगा कि मुसाफिरों से दिल नहीं लगाया करते, हर भटक जाने वाले को राह नहीं दिखाया करते। ये अच्छा है, इट्स गुड कि मुसाफिरों से दिल नहीं लगाया करते, हर भटक जाने वाले को राह नहीं दिखाया करते। अच्छा, मेरा उससे एक सवाल होता है कि मेरे उस्ताद कौन है? वैसे तो मैंने आपको पहले बताया कि जो पोइट्री है ये गॉड गिफ्टेड है, इसके अंदर आप सीख नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप हर शायर का कोई ना कोई उस्ताद होता है। उस्ताद शायर वो ऐसी नस्ल है जो किसी को अपना बाप नहीं मानती, मतलब शायर कभी ये नहीं कहेगा कि ये मेरे से अच्छी शायरी कर सकता है, ठीक है, कि लाइक कभी नहीं मानेगा कि ये मेरे से अच्छा शायर है, ये मेरी शायरी है भाई, मैंने तो बहुत अलग। अच्छा, इसलिए शायरी में आप जिसको उस्ताद कहते हो ना, तो वो होता है जिसको आप मान जाते हो कि यार ये बंदा ना थिंकिंग में मेरे जैसा और मेरा बाप है, शायरी में मेरा उस्ताद है, ये मेरे से अच्छी कर सकता है। तो जो मेरे उस्ताद हैं उनकी मैं आपको बुक दिखाऊंगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। कहाँ गए मेरे उस्ताद जी? मेरे साथ ही रहता है हमेशा, वो इसलिए कि जब मैं कभी बहुत बोर हो जाता हूँ ना, तो कहाँ गए? अच्छा, मिल नहीं रहे, दूसरी ड्रॉ में शायद मैं रख बैठा हूँगा। जब मैं लाइफ में बहुत बोर हो जाता हूँ तब मैं उस्ताद को सुनता हूँ, वो उस्ताद हैं उस्ताद जॉन एलिया। उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई, ओए होए होए यार, लेजेंडरी पोइट्री। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता इससे ऊपर लेवल की पोइट्री कभी हो सकती है, तो वो मेरे उस्ताद है। तो आप सब में से कुछ का ये सवाल था कि मतलब अगर किसी को ये लगता था मेरा उस्ताद कौन है, मैंने सीखी किससे, तो सीखी तो नहीं, लेकिन मेरा उस्ताद जॉन एलिया। अच्छा, ये शेर है, मेरी तस्वीरों को जो यूं संभाल रहे हो, मेरी तस्वीरों को जो यूं संभाल रही हो, लगता है आपके मुझको भुला रही हो, मुयस्सर है सबको यहाँ अपनी बात कहना, मुयस्सर है सबको यहाँ अपनी बात कहना, पर तुम सुने बग़ैर माफ़ करती जा रही हो। देखिए इस शेर का जो मतलब है ना, वो ये है कि तुम मेरी तस्वीरों को जला रही हो, ये तो आपको समझ आ गया। इसका मतलब तुम मुझे दिल से उतार रही हो,
और तुम मुझसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रही। हालांकि अगर तुम्हें लगता है मुझसे कोई गलती हुई है, तुम वो नहीं मांग रही, तुम मुझे माफ़ कर रही, इसका मतलब तुम मुझसे दूर जा रही हो, तुम ऐसे नहीं माफ़ कर रही। तो इस शेर में ये है, मेरी तस्वीरों को जो यूँ संभाल रही हो, लगता है कि अब के मुझको भुला रही हो। मुयस्सर है सबको यहाँ अपनी बात कहना, पर तुम सुने बगैर माफ़ करती जा रही हो। तो ये आप समझ रहे होंगे। अच्छा, ये किसी ने मुझसे कहा था कि वो मेरे लिए कुछ लिखेगा, तो मैंने उसको कहा कि सोच कर लिखोगी तो क्या लिखोगी, सोच कर लिखोगी तो क्या लिखोगी, पगली तुम इश्क भी दिमाग से लिखोगी। यार ये कुछ पर्सनल होते हैं, नहीं बता नहीं सकता, छोड़ो। ये है बहुत ही प्यारी किस्म की मेरी एक गज़ल। मैं झगड़ कर उससे रूठ भी जाऊं तो हर सांस वो मेरा इंतज़ार करती है। मैं झिड़क कर उसे रुला भी दूं तो मेरे आंसुओं का वो ख्याल रखती है। मैं गमों को सीने में दबा भी दूं तो मेरी आँखों को वो पढ़ा करती है। मैं ठोकर से कहीं गिर भी जाऊं तो मेरा हाथ थाम कर चला रखती है। मैं दुनिया के शोर से थक भी जाऊं तो उसकी हंसी की धुन मुझे सैराब रखती है। मैं दुनिया की रंगीनी में खो भी जाऊं तो आसान सवालों से वो मेरी शर्मिंदगी बचा रखती है। यार ये समझानी पड़ेगी बहुत साहब को। स्टोरी ये है कि मैं झगड़ कर उससे रूठ भी जाऊँ, मतलब मैं उससे लड़ के रूठ भी जाऊँ तो हर सांस मेरा इंतज़ार करती है। तो वो तो घर में मेरा इंतज़ार करेगा। इसको आप अपनी माँ या अपनी बीवी से कंसीडर कर सकते हो। वैसे ये मेरी बीवी के लिए है कि मैं झगड़ कर उससे रूठ भी जाऊँ तो वो हर सांस मेरा इंतज़ार करती है, घर में मेरा इंतज़ार कर रही है। तो अगर मैं रूठ के चला भी जाऊँ, मैं झिड़क कर उसे रुला भी दूँ, मैं उसे रुला भी दूँ तो मेरे आंसुओं का वो ख्याल रखती है। मतलब कि वो मुझे नहीं रुलाती, मैं उसे रुला दूँ तो रुला दूँ। मैं गमों को सीने में दबा भी दूँ, मैं अगर उसको अपनी बातें ना बताऊँ, अपनी तकलीफ़ें ना बताऊँ, अपने गमों को सीने में दबा दूँ तो मेरी आंखों को वो पढ़ा करती है। उसको मेरी आंखों से पता लग जाता है कि इसको कोई तकलीफ़ है, इज़ इन सम काइंड ऑफ टेंस। मैं ठोकर से कहीं गिर भी जाऊँ तो वो मेरा हाथ थाम कर चला रखती है। मतलब कि अगर मैं दुनिया में ठोकर खा लूँ, मेरा नुकसान हो जाए, बिज़नेस में लोग कुछ हो जाए, मैं कहीं गिर जाऊँ तो वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे चला रही थी कि चल सलमान, चल चल, हिम्मत कर, हिम्मत कर, हिम्मत कर। मज़ा है यार, लाइफ का एंजॉय करो, ऐसी की तैसी इश्क की। मैं दुनिया के शोर से थक भी जाऊँ, मतलब कि मैं जब थक जाऊँ, बेजार हो जाऊँ दुनिया से, तो उसकी हंसी की धुन मुझे सैराब रखती है। वो हंसती है तो मैं सैराब रहता हूँ, मेरे कानों को अच्छा लगता है। मैं दुनिया के रंगीनी में खो भी जाऊँ, अगर मैं दुनिया के गुनाहों में डूब जाऊँ, सिंपल इन वर्ड रंगीनी को गुनाहों समझ लो कि किस अयाशियों में लग जाऊँ, अगर मैं दुनिया की रंगीनी में खो भी जाऊँ तो आसान सवालों से वो मेरी शर्मिंदगी बचा रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बाहर कोई गलत काम करके आया है तो घर आके वो आसान सवालों से मेरी शर्मिंदगी, मतलब मैं शर्मिंदा ना कि अब आसान सवाल, अच्छा कहाँ थे, दोस्त की तरफ, ओके ठीक है, मुश्किल सवाल नहीं, इंक्वायरी नहीं। इंक्वायरी में तो फंस जाने का डर होता है ना। माएँ और बीवी ऐसी होती हैं बहुत। हाथ थक गया। अच्छा, अब जो गज़ल है ना, अब जो गज़ल है, ये जो इतने टाइम तक, हाँ इतने टाइम तक जितने आशिक लोग मेरे साथ रुके हुए हैं, यहाँ मुझे सुन रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, ये मैं उन भैया को, उन दिल टूटों के लिए। और दिल थाम लो, दोबारा से जाओ, मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो लो, चौकस हो जाओ, क्योंकि इसके बाद तुम रोने वाले हो, अब बहुत रोने वाले हो। अच्छा, ये आशिकों के लिए, जो आशिक नहीं है वो भी उठ जाए। मैंने कहा है जो आशिक नहीं है वो इस वीडियो में ना बैठे भाई, उनको नहीं अच्छी लगेगी। ये आशिकों की बातचीत पर्सनल हो रही है, इंटरफेयर कर रहे हो बीच में।
सुनो जी, इश्क की हिमाकत पर बोल ही लिया करो। ओ। क्या कह दिया? ये कहा कि भाई इश्क की हिमाकत पर बोल ही लिया करो, मतलब अगर तुमने इश्क कर ही लिया उसका जिक्र कर लिया करो, दिल में क्या रख के बैठे हो। सुनो तुम हंसते बहुत हो, कभी रो ही लिया करो, दर्द सताता तो होगा, रो लिया करो। तो है इश्क की हिमाकत पर बोल ही लिया करो। सुनो तुम हंसते बहुत हो, कभी रो ही लिया करो। यूं ही तड़प में फिरते हो जो दर बदर, यूं ही तड़प में जो फिरते हो दर बदर, मतलब उसकी याद में दर बदर फिरते रहते हो। तुम उसकी खैरियत पूछ ही लिया करो। उसकी गली से हो आते हो, उसे कॉलेज से आते हो, उसकी यूनिवर्सिटी से आते हो, उसके दोस्तों से मिलाते हो, सिंपल उसकी खैरियत पूछ लिया करो। तड़प में क्यों फिरते रहते हो मेरे भाई? रोना आ रहा है ना? हाँ रो, तुम्हारे लिए तो है। वक्त गुजारने को जो काम में उलझा रखा है खुद को, अब ये जो तुम खुद को काम में उलझा रखा है ना, क्या तुम्हारा वक्त गुजरा है। अच्छा, ये मेरी ना लास्ट पोइट्री होगी, इसके बाद मुझे जाना होगा, तो इसको ज़रा गौर से सुन लो। वक्त गुजारने को जो काम में उलझा रखा है खुद को, तो फिर उसकी तस्वीरें देख ही लिया करो। मतलब तुम अपना टाइम पास करते हो, वक्त गुजारने को जो काम में उलझा रखा है खुद को, तो फिर उसकी तस्वीरें देख ही लिया करो। सारा दिन बिज़ी रहते हो, कभी काम कर रहे हो, कभी घर के काम कर रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, और याद आ रही देख लो तस्वीरें। मरना क्या है इसमें? रंजिश ही सही फिर भी परवाह तो है। तुम्हारे दिल में अब नफरत है लेकिन फिर भी परवाह तो करते हो। रंजिश ही सही फिर भी परवाह तो है, कहीं दिखे तो मुस्कुरा ही लिया करो। बॉस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लो, मैं बस जाने वाला हूँ। ये ना हो कि तुम इतने गंदे रिव्यूज़ दो कि आज के बाद मैं ना हो। ये दिल टूटे हो, मैं तुम्हारे कोई क्राइटेरिया पूरा नहीं करने आया इधर, समझ आए ना? तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं तुमसे बातचीत करूँ। यार टाइम दे रहा हूँ, कमाल है। रंजिश ही सही फिर भी परवाह तो है, कहीं दिखे तो मुस्कुरा ही लिया करो, कहीं नजर आ जाए तो मुस्कुरा लिया करो। यार क्या इतनी नफरत दिल में लेके बैठे हो? छोड़ ही दिया तो क्या हुआ? मालूम है नफरत है उससे ख़राब हालों से। आए आए, तुम्हें मालूम है उससे ख़राब हालों से नफरत है, मालूम है नफरत है उससे ख़राब हालों से, तो फिर कभी खुद को संभाल ही लिया करो। मतलब खुद को क्यों जाड़ के रखा है यार? संभाल लिया करो खुद को। अच्छा, ये मेरा एक यार ये मैंने वैसे उस गज़ल पे एंड करना था, लेकिन मैं इस पे करूँगा। अभी बहुत पोइट्री मेरी पढ़ी है, मुझे तो खुद नहीं आइडिया कितनी है, मतलब कि अभी तो एक बुक उठाई है तो शुरू हो गया हूँ, तो इंशाल्लाह सुनाते रहेंगे, गपशप होती रहेगी। लेकिन ये जाते जाते एक और गज़ल सुना देता हूँ आपको, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये है कि छोड़ जाए जो आशिक वापस बुलाना चाहते हैं, मैं उनमें से हूँ तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा तो दिल रखता हूँ। तो ये मैंने लिखी है कि अब मेरा मशवरा है गिला नहीं, अब मेरा मशवरा है गिला नहीं, तू लौट आ चिराग अभी बुझा नहीं। कि मतलब कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, तू वापस आ जा मेरी ज़िंदगी में, अभी चिराग चल रहा है। अब मेरा मशवरा है गिला नहीं, तू लौट आ चिराग अभी बुझा नहीं। चर्चे हैं शहर भर में तेरी आमद के, चर्चे हैं शहर भर में तेरी आमद के, क्यों उन लोगों के पास और किस्सा नहीं। मतलब शहर भर तेरा जिक्र कर रहे हैं, इनके पास कोई और जिक्र नहीं। अगर तू शहर में वापस आ भी गई हो तो मैं मुद्दतों से ताक में हूँ तेरी, मैं मुद्दतों से तेरी राह देख रहा हूँ, मैं मुद्दतों से ताक में हूँ तेरी। ये कैसे हुआ कि तू आया और मिला नहीं? मतलब तू आया और मुझे नहीं मिला, मैं तेरी राह देख रहा था, तेरी तो चलो कोई नहीं। तेरे चुप रहने के वादे ने बड़ा सितम किया मुझ पर, तेरे चुप रहने के वादे ने बड़ा सितम किया। मैं उस पल तो नहीं रोया पर फिर हंसा नहीं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना सलमान निसार खान।